कृषि विज्ञान कक्षा 12 अध्याय पहला। कृषि विज्ञान में हम अध्याय पढ़ेंगे पहला सस्य विज्ञान एवं मृदा एवं बीज। पहला पाठ है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज कृषि विज्ञान का। तो पहले बात करते हैं सस्य विज्ञान की कि सस्य विज्ञान क्या है। सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में एग्रोनोमी कहा जाता है और एग्रोनोमी जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो पहले बात करते हैं सस्य विज्ञान की एग्रोनोमी के बारे में कि एग्रोनोमी क्या है। सस्य विज्ञान वह है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। ध्यान दीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत क्या होगा। फसल उत्पादन मतलब फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। मृदा प्रबंधन मतलब मृदा की उर्वरक क्षमता को कैसे बनाए रखी जा सके, उनके सिद्धांतों और उनकी क्रियाओं के अध्ययन को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान या एग्रोनोमी जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्रीक भाषा के एग्रोनोमो शब्द से लिया गया। ध्यान देना कि एग्रोनोमी जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोमोनस से लिया गया है। एग्रोमोनस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एग्रोमोनस दो शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला एग्रोस जिसका अर्थ होता है भूमि, दूसरा शब्द है नोमस जिसका अर्थ है प्रबंधन। तो एग्रोनोमस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एग्रोस जिसका अर्थ होता है भूमि, दूसरा है नोमस जिसका अर्थ होता है प्रबंधन, मतलब भूमि का प्रबंधन जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके, अच्छी फसल की पैदावार की जा सके। अब हम बात करते हैं कि सस्य विज्ञान कहां कहां लागू हो सकता है या किन किन क्षेत्रों में सस्य विज्ञान की संभावनाएं अधिक हैं। तो देखिए सस्य विज्ञान का क्षेत्र पहला है कृषि उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा नियोजन में, तीसरा व्यवसाय में, चौथा उद्योगों में। तो सस्य विज्ञान जो है उसका क्षेत्र निम्न होंगे कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। अगली बात करते हैं हम मृदा उर्वरकता। ध्यान देना कि मृदा की उर्वरकता जितनी ज्यादा होगी, उर्वरक क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उसमें उतना ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि मृदा उर्वरकता क्या है, यानी कि मृदा की उर्वरक क्षमता क्या है। तो देखिए पौधों की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहा जाता है। जो पौधे हैं उनकी जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहा जाता है या मृदा की उर्वरक क्षमता कहा जाता है। ये जो मृदा उर्वरकता क्षमता जो है पौधे के संपूर्ण विकास में या फसलों के संपूर्ण विकास में मृदा का उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक है। तो मृदा उर्वरकता में हमने क्या कहा कि मृदा की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहा जाता है। अब बात हम यहाँ ये करेंगे कि मृदा की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है या यूं कहें कि मृदा में उत्पादन कम हो जाता है, तो उत्पादन क्षमता को या मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कारकों की कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है या मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। तो पहला है पैतृक पदार्थ, सेकंड है स्थल आकृति मतलब भूमि की बनावट, कहीं ऊंची है, कहीं नीचे है, कहीं रेतीली भूमि है, कहीं चिकनाई युक्त भूमि है। मृदा आयु, मृदा की आयु, क्योंकि मृदा में ह्यूमस अम्ल प्रेजेंट होते हैं
और वो जो अम्ल जो होते हैं मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। चौथा है जलवायु भी मृदा उर्वरक क्षमता को प्रभावित करती है। पांचवा है मृदा की गहराई मृदा उर्वरक क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है मृदा की भौतिक दशा भी उर्वरक क्षमता को या मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण भी मृदा उर्वरक क्षमता में कमी आती है। अगला टॉपिक है कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। ध्यान रखना कि मृदा की उर्वरक क्षमता मुख्य रूप से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। तो कुछ ये मैंने टॉपिक्स आपको सामने बताए हैं जिनके कारण मृदा की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है, और ये प्राकृतिक मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे पैतृक कारक, स्थल आकृति, मृदा की आयु, जलवायु, मृदा की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपरदन, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। अब बात करेंगे कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं। ये तो प्राकृतिक कारक थे जो प्रकृति के अनुसार मृदा की उर्वरक क्षमता को प्रभावित कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं, या मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम कारक कौन कौन से जिससे मृदा उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। पहला है जलाक्रांति, जल की कमी। दूसरा है फसल प्रणाली, फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए जिससे फसल का उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन हम फसल प्रणाली सही तरीके से ना अपनाए, कृत्रिम कारण है। तीसरा है मृदा का पीएच, कहीं मृदा का पीएच ज्यादा है तो कहीं कम है, तो वहां पर भी उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। अगला है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में आज के समय मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी होती जा रही है, या यूं कहें कि केचुआ जो है मृदा की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों सड़ी गली पत्तियों को निगल के एक गोल रूप में अपशिष्ट पदार्थों का, यानी कि जो कहें कि मिंगन टाइप में मृदा में उनको उत्सर्जित करता है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, और वो मृदा को खोखले भी करता रहता है, जिससे मृदा में पानी की मात्रा भी सही तरीके से पहुंच जाती है। तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी होती जा रही है जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता या उर्वरकता प्रभावित हो रही है। अगला है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से भी मृदा उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है। अगला है कि मृदा जुताई की विधि व समय, मृदा की जुताई व विधि व समय की मृदा की जुताई सही तरीके से नहीं होने से मृदा उर्वरकता भी प्रभावित होती है। साथ में सही समय के अनुसार ना होने से भूमि की उर्वरक क्षमता या मृदा की उर्वरक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है मृदा उत्पादकता। अभी हमने बात की मृदा उर्वरकता की, मृदा की उर्वरक क्षमता किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जो दो प्रकार के थे, प्राकृतिक कारक व कृत्रिम कारक। अब बात करेंगे कि मृदा की उत्पादकता, कि भाई मृदा की उत्पादकता क्या है। उर्वरकता क्या थी कि पौधों में जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति का योग जो था वो मृदा उर्वरकता कहला रहा था। जबकि मृदा उत्पादकता क्या होगा कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता को, ध्यान दीजिएगा कि मृदा उत्पादकता क्या होगी कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता को उत्पादकता कहा जाता है, कि एक हेक्टेयर में कितनी पैदावार हो रही है वो मृदा की उत्पादकता कहलाती है। और मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। अगला टॉपिक है आपका कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है मृदा की उर्वरता। देखो, उत्पादन ज्यादा तभी होगा जब मृदा की उर्वरक क्षमता ज्यादा होगी। अगर मृदा की उर्वरक क्षमता कम है, यानी उत्पादन करने की क्षमता कम है, तो उत्पादन भी कम होगा। दूसरा है मृदा की स्थिति। दूसरा कारण है मृदा उत्पादकता में मृदा की स्थिति कैसी है। तीसरा कारण है कि मृदा की भौतिक दशा, कि जो मृदा है उसकी भौतिक स्थिति किस प्रकार की है। चौथा कारण है उत्पाद की मांग। अगर हम एक ही फसल को बार बार बोए जाएं, या जिस फसल की मांग ज्यादा उसको बार बार बोए जाएं, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा कम होती जाएगी, जिससे भी मृदा उत्पादकता में कमी आएगी। और मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आने से उत्पादन की क्षमता भी घटेगी। अगला है यातायात के साधन, और मृदा उत्पादकता यातायात के साधनों पर भी निर्भर करती है।
तो मृदा उत्पादक को यातायात के साधन भी प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे मृदा उर्वरकता व मृदा उत्पादकता में अंतर। ध्यान देना, मृदा उर्वरकता, मृदा की उर्वरक क्षमता और मृदा की उत्पादन करने की क्षमता, इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा उर्वरकता के अंदर। तो मृदा उर्वरकता क्या है? तो पौधों की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति का योग, ध्यान देना, पौधों की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति का योग मृदा उर्वरकता कहलाता है, जबकि मृदा की प्रति हेक्टेयर में पैदावार की जो क्षमता है वो मृदा उत्पादकता कहलाती है। सेकंड बात करते हैं इसके अंतर में। उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकते हैं, जो उर्वरक हैं खाद्य पदार्थ वो मृदा उत्पादक हो भी सकते हैं और नहीं भी। ध्यान देना, ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है कि उर्वरक जो हैं वो मृदा उत्पादक के उपयोगी हो भी सकते हैं और नहीं भी, जबकि मृदा उत्पादकता क्या होगी? उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है। जहां उत्पादन अधिक होगा तो वहां की मृदा सदैव उर्वरक युक्त होगी, यानी कि उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होंगे। अगली बात करते हैं तीसरा अंतर की, कि मृदा उर्वरकता की जांच प्रयोगशाला में की जाती है। जो मृदा मिट्टी है उसकी जांच, उसकी उर्वरक क्षमता की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है, जबकि मृदा उत्पादकता की जांच प्रयोगशालाओं में नहीं की जा सकती। मृदा उर्वरकता में क्या होगा कि मृदा की उर्वरक क्षमता की जांच प्रयोगशालाओं में होती है, जबकि मृदा उत्पादकता में क्या होगा कि मृदा उत्पादकता की जांच प्रयोगशाला में नहीं की जाती। अगला अंतर है कि मृदा में उपस्थित कुल पोषक तत्वों का फलन मृदा उर्वरकता कहलाता है। ध्यान देना कि मृदा में कुल उपस्थित पोषक तत्वों का फलन, भाई मृदा के अंदर कितने पोषक तत्व उपस्थित हैं, वो मृदा की उर्वरक क्षमता हो गई। उत्पादन क्षमता क्या होगी कि मृदा की उर्वरता, प्रबंधन एवं जलवायु का फलन। ध्यान देना, उत्पादन किस पे निर्भर करेगा? मृदा की उर्वरक क्षमता पर, प्रबंधन पर और जलवायु पर। तो ये तीनों क्या हैं? उसके फलन हैं, मृदा उत्पादकता के फलन हैं। आगे हम बात करते हैं मृदा क्षरण। मृदा क्षरण मतलब मिट्टी का क्षरण किस तरीके से होगा, कटाव किस तरीके से होगा, या उसको मिट्टी को हानि किस तरीके से होगी। तो देखिए, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, ध्यान देना, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से पृथक होने की क्रिया मृदा क्षरण कहलाती है। मृदा क्षरण की परिभाषा क्या होगी कि भौतिक रूप से सामान्य जो मिट्टी है उस मिट्टी के कणों का अपने स्थान से पृथक होना, दूसरी जगह चले जाना की क्रिया मृदा क्षरण कहलाती है, मृदा की हानि होना कहलाती है। इसमें होगा क्या, जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान में मिट्टी जाएगी तो यहाँ के पोषक तत्व तो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो वो मृदा क्षरण कहलाता है। अब बात करते हैं कि मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण कितने प्रकार से हो सकता है, मृदा का क्षरण कितने प्रकार से हो सकता है, कि मृदा को हानि कितने प्रकार से हो सकती है। तो पहला है त्वरित मृदा क्षरण। त्वरित, इस प्रकार की मृदा में हानि या मृदा की हानि या मृदा में पोषक तत्वों की हानि मनुष्यों एवं पशुओं के द्वारा होने वाले क्षरण को त्वरित मृदा क्षरण कहते हैं। नोट डाउन, मृदा क्षरण में मुख्य रूप से त्वरित मृदा क्षरण वो होगा जिसमें योगदान मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा होता है, और मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा होने वाले क्षरण को त्वरित मृदा क्षरण कहते हैं। सेकंड है प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण मतलब प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति के द्वारा हवाओं के चलने से, जल के बहाव से, इस कारण ही मृदा का क्षरण हो सकता है। तो देखिए, वायु तथा जल के द्वारा होने वाले क्षरण को प्राकृतिक मृदा क्षरण कहते हैं। मैंने यही आपको कहा है कि प्राकृतिक क्षरण क्या होगा कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा मृदा का कटकर या उड़कर दूसरी जगह चले जाना, वो प्राकृतिक मृदा क्षरण कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे थे कृषि विज्ञान अध्याय पहला, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज।